नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन फ़ौजी ऑफिसर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। आर्मी एक्ट तक 5 साल की सज़ा सुनाने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन खबर आई है और इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ के लेवल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मामले पर क्या कुछ चल रहा है। इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से नवाज शरीफ को बराह रास्त शटअप कॉल क्यों दी गई। नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को एक महंगी तरीन गाड़ी की रिश्वत देने की ऑफ़र क्यों की गई। आर्मी चीफ ने इस बेशकीमत गाड़ी की रिश्वत को अचानक क्यों ठुकरा दिया। नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान क्या कुछ होता रहा। इस हवाले से दो इंतहाई हसास नुकात पहली मरतबा आपके सामने रखेंगे। एक आला तरीन जनरल को एक हसास सियाहती मकाम पर क्यों बुलाया गया। इस दौरान 30 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन गैर मामूली और ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। इस आला तरीन जनरल का नाम क्या है और इस सियासी मकाम पर शहबाज शरीफ को इस आला तरीन जनरल की जानिब से शटअप कॉल क्यों दी गई और इस दौरान शहबाज शरीफ की डांट डपट क्यों की गई। इस स्टोरी के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक बासर शख्सियत खुफिया तरीके से दुबई क्यों पहुंची, यानी एक ऐसी दुबई में अराइवल हुई है जिसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया। इस वाक़े की जो वीडियो है इसके कुछ हैरानकुन मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक क्या हसास और बड़ी खबर आई है और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उन्होंने क्या ऐसा तुर्क का पत्ता खेला है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दुबई में मीटिंग के बावजूद मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर गए हैं। इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ को एक कीमती तरीन गाड़ी की रिश्वत देने के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये जो गाड़ी है रिश्वत के तौर पर आर्मी चीफ को नवाज शरीफ की जानिब से ऑफ़र की गई। यानी नवाज शरीफ का मकसद ये था कि आर्मी चीफ हमारे सियासी मकासद के लिए काम करें और ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस नहीं होती या ये खबर पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर कभी नहीं चलाई गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ को बेशकीमत और इंतहाई कीमती गाड़ी देने की जो एक ऑफ़र की गई, इस हवाले से एक दो जो इवेंट थे उनके दौरान क्या हुआ। तो मामला ये है कि एक तो नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये पैगाम भेजा कि आप मुझसे मिलें। अब ये पैगाम आर्मी चीफ के लिए बहुत गैर मामूली पैगाम था कि वो जाकर नवाज शरीफ से मिलें और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये पैगाम भी दिया गया कि जब आप मुझसे मिलेंगे तो मेरे पास आपके लिए एक बेशकीमत गाड़ी मौजूद है और ये गाड़ी मैं आपको तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। असल में तो नवाज शरीफ ये गाड़ी तोहफे के तौर पर नहीं देना चाहते थे। नवाज शरीफ का मकसद ये था कि मैं ये गाड़ी आर्मी चीफ को रिश्वत के तौर पर दूं और उसके बाद आर्मी चीफ मेरे जो सियासी मकासद हैं और नून लीग के जो सियासी मकासद हैं इन मकासद को पूरा करें। लेकिन उसके बाद जब ये मीटिंग हुई तो उसमें क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इस वाक़े के मुतल्लिक क्या हसास तफसीलात हैं वो आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं, क्योंकि इस वाक़े के दो हिस्से हैं। इस वाक़े के पहले हिस्से में आर्मी चीफ को पाकिस्तान के एक सियासी मकाम पर बुलाया गया। ये एक ऐसा सियासी मकाम है जो इस्लामाबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर शहबाज शरीफ भी पहुँचे और आर्मी चीफ भी यहाँ मौजूद थे। अब जिस वक्त शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक 1-on-1 मीटिंग हुई, यानी एक ऐसी मीटिंग जिसमें सिर्फ आर्मी चीफ शरीक थे और शहबाज शरीफ शरीक थे। शहबाज शरीफ की जानिब से कोई नून लीग के डेलीगेशन का कोई और शख्स इस मीटिंग में शरीक नहीं था। इसी तरह आर्मी चीफ की जानिब से भी अस्करी क़यादत या कोई और आप कह लें कि फ़ौज का आला ऑफिसर इस मीटिंग में शरीक नहीं था। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को एक बेशकीमत गाड़ी, इंतहाई महंगी गाड़ी देने की रिश्वत ऑफ़र की, लेकिन आर्मी चीफ ने इस रिश्वत को ठुकरा दिया और आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे पास जो गाड़ी मौजूद है ये गाड़ी ठीक है,
आप मुझे ये गाड़ी ना दें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये पैगाम पहुंचाया कि असल में नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि ये जो बेश कीमत गाड़ी है ये हम आपको दें। लेकिन शहबाज शरीफ के इसरार के बावजूद आर्मी चीफ ने ये गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो एक और हैरानकुन वाक़या हुआ, आर्मी चीफ को बेश कीमत गाड़ी की रिश्वत देने के मुतल्लिक, जिसमें बराह रास्त नवाज शरीफ मुलव्वस थे, ये वाक़या सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान किस तरीके से किसी भी आर्मी चीफ का तकर्रुर करके उससे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि अब आर्मी चीफ फ़ौज के मफादात, इदारे के मफादात, मुल्क के मफादात का ख्याल ना रखे, बल्कि हमारे मफादात पूरे करे और हमारे लिए अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दे। ये नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से एक्सपेक्टेशन होती है। इसी वजह से आर्मी चीफ जो भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर गुजरे हैं, 90 की दिहाई हो, इसी तरह आप अगर सिर्फ जनरल मुशर्रफ के ज़माने से देख लें तो उनकी जनरल मुशर्रफ से लड़ाई हुई, इसी तरह उनकी जनरल राहिल शरीफ जो एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ समझे जाते थे उनके साथ भी उनकी लड़ाई हुई, और जनरल बाजवा जो विकेट के चारों तरफ खेलते थे उनके साथ भी नवाज शरीफ की लड़ाई हुई, और बाद में वो जनरल बाजवा के साथ डील करके यानी नून लीग को इक़्तिदार में ले आए। लेकिन ये जो दूसरा वाक़या है आर्मी चीफ को बेश कीमत गाड़ी की रिश्वत देने का, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस हवाले से एक किताब में भी बहुत बड़ा और हसास नोयत का इंकशाफ किया गया है। क्योंकि ये जो वाक़या है एक ऐसा वाक़या है जिसमें हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ भी मौजूद थे और आर्मी चीफ को एक हंगामी मीटिंग के लिए बुलाया गया। अब आर्मी चीफ का ख्याल ये था कि मुझे किसी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए बुलाया गया होगा, इस मीटिंग में मुल्क के मामलात, अस्करी मामलात डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन इस मीटिंग में आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने एक ऐसी बात कही जिस पर वो हैरान परेशान रह गए कि ये नवाज शरीफ मुझसे किस किस्म की बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया, यानी बराह रास्त मुखातिब किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ आपके सामने बैठे हैं, इनको आप देख रहे हैं, ये भी जिस तरह से मेरे बच्चे हैं आपको भी मैं इसी तरह से ट्रीट करता हूं, और अगर आपसे ये मेरे बच्चे कभी बदतमीज़ी करें तो आपने फ़ौरन मुझे शिकायत करनी है। यानी अंडरमाइन करने की कोशिश की आर्मी चीफ को जानबूझकर कि मैं आपको बच्चों की तरह ताबेदार देखना चाहता हूं। और यहाँ पर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये कहा कि मैं आपको एक BMW गाड़ी देना चाहता हूं। उस वक्त नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ मरहूम जिंदा थे, और नवाज शरीफ ने यह कहा कि मैं आपको अपने वालिद की ख्वाहिश पर एक BMW गाड़ी रिश्वत के तौर पर देना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ नवाज, जिनको मरी में शहबाज शरीफ ने भी BMW गाड़ी देने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ ने भी BMW गाड़ी देने की कोशिश की थी, उन्होंने ये गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उनके इल्म में ये बात आई कि जो फौज के कोर कमांडर्स हैं उनको भी शरीफ खानदान की जानिब से BMW गाड़ियां देने की या रिश्वत देने की ऑफर हुई थी, और जनरल आसिफ नवाज जो साबिक आर्मी चीफ हैं उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और ये जो इंकशाफात हैं ये कोई मैंने या किसी और आम सहाफ़ी ने नहीं किए, बल्कि ये इंकशाफात जो हैं जनरल आसिफ नवाज के जो भाई हैं उन्होंने अपनी किताब में किए, और उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे भाई ने, यानी जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ ने कैसे उन्हें BMW गाड़ी देने के लिए एक तरह से रिश्वत ऑफर की थी। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से नवाज शरीफ को शटअप कॉल देने और नवाज शरीफ को डांट पिलाने के मुतल्लिक एक जो ताज़ा तरीन खबर है जो आज के दिन में खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को नशर भी किया है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने इस खबर को शाया भी किया है। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर कैसे आमने सामने आ चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर किस को असल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, और नवाज शरीफ क्या चाहते हैं कि किस को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन इस एक इशू पर आज के दिन में जो खबर नशर हुई है कि कैसे फ़ौजी क़यादत और नवाज शरीफ आमने सामने आ गए हैं, इसके मुतल्लिक दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत को एक ताज़ा तरीन पैगाम भेजा। ये एक बड़ा नामुनासिब किस्म का पैगाम था, और इस पैगाम में नवाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत को हैरान परेशान कर दिया। यानी वो नवाज शरीफ
जो इस वक्त अदालती फैसलों के नतीजे में मुजरिम करार पाए हैं, जो कि इस वक्त मफरूर हैं, जिनको अदालती फैसलों के नतीजे में इश्तहारी करार दिया गया, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत को एक नामुनासिब पैगाम भेजा। और इस पैगाम में उन्होंने ये कहा कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो हर सूरत में मेरी मर्ज़ी का बंदा होगा, मैं अपनी मर्ज़ी का बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाऊंगा और इसके सिवा हमें कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अब ये जो अंग्रेज़ी अखबार में ख़बर लगी है, इसमें यह कहा गया कि नून लीग के रहनुमाओं ने इस अखबार को ये बताया और ये जो सहाफ़ी हैं इनको ये बताया कि असल में नून लीग के पास ये इतलात हैं कि आर्मी चीफ और फौजी क़यादत किसी और को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहते हैं और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत ये चाहते हैं कि किसी माशी माहिर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ताकि ये जो 15 माह में पाकिस्तान में माशी तबाही हुई है इसहाक डार की वजारत ख़जाना के नीचे, इस तबाही का रास्ता रोका जा सके और पाकिस्तान में मईशत को बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात किए जा सकें। इसलिए फौजी क़यादत ने इस बात पर जोर दिया कि एक माशी माहिर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने यह पैगाम दिया कि हर सूरत में इसहाक डार को ही वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ और फौजी क़यादत का जो फैसला सामने आया इनडायरेक्टली वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि आर्मी चीफ और फौजी क़यादत अपनी मर्ज़ी का कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक बड़ी पुरअसरार कैंपेन शुरू हो गई। राजा रियाज उन्होंने अचानक इसहाक डार के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि इसहाक डार को अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो इसके अंदर बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं ने इसहाक डार के ख़िलाफ़ अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इससे तासुर ये बना, मैं तासुर की बात कर रहा हूँ, तासुर ये बना कि शायद किसी हल्के की जानिब से ये कैंपेन इसहाक डार के ख़िलाफ़ चलवाई गई। इसलिए नून लीग अब खौफजदा है कि ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रल निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, कोई गैर जानिबदार निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाए और उसके नतीजे में अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो इन शफाफ इलेक्शन के नताइज जो हैं ये ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के हक़ में 74% मार्जिन के साथ होंगे और इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले के मुतल्लिक जो एक भयानक नौयत का इंकशाफ अब से 10 मिनट पहले हुआ है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक 2 नुकात और आर्मी एक्ट के तहत 5 साल की सज़ा के हवाले से सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक बासर शख्सियत खुफिया तरीके से दुबई पहुंच गई, लेकिन इस बासर शख्सियत की अराइवल की एक वीडियो लीक हो गई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और ये मनाजिर देखकर भी आप हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बासर शख्सियत है इसने आम लाउंज से ट्रैवल किया। इसने इस ट्रैवल के लिए VIP लाउंज का इस्तेमाल नहीं किया ताकि मीडिया को और आम लोगों को पता ना चल सके कि इसका ये खुफिया मिशन क्या है। अब ये जो शख्सियत है ये जिस वक्त दुबई में पहुंची तो दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मीटिंग से भी एक 17 सेकंड का क्लिप सामने आया और फिर एक बड़ी ही गैर मामूली इतला वहाँ से लीक हो गई, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बहुत ही नाखुशगवार माहौल में मीटिंग हुई और आसिफ अली जरदारी ने यह शर्त रख दी कि अगर आपने इस धांधली ज़दा इलेक्शन में नून लीग का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है या नवाज शरीफ की नैली ख़त्म करवा के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हर सूरत में सदर का ओहदा मुझे दें और निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन अब वहाँ से इतला ये आई है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान गर्मा गर्म बहस के बाद ये जो मीटिंग है ये डेड लॉक का शिकार हो गई और इस वक्त ये जो मिली भगत से अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते थे फिलहाल उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले के हवाले से जो भयानक तरीन इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं और इसी वाक़े से जुड़ी जो एक वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाज़िर हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर ऐन उस वक्त आई जब एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। इस फौजी इजलास में आर्मी चीफ शरीक थे, इसी इजलास में DG ISI भी शिरकत कर रहे थे, इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे और ये एक ऐसा इजलास है जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यानी पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। अब ये जो मीटिंग थी यहाँ से इमरान खान साहब के हक़ में गवाही आ गई कि इमरान खान साहब का अमरीकी साइफ़र के मुतल्लिक मौक़िफ़ बहुत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और अब इमरान खान साहब ने आज के दिन में खिताब करते हुए ये कहा
कि जनरल बाजवा और उस वक्त की पूरी फौजी क़यादत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफर पर मेरे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया था। इसका मतलब है कि वो गवाह हैं कि साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर भयानक हमले की साजिश के हवाले से और आर्मी एक्ट के तहत 5 साल की सज़ा के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के हवाले से ये कहा गया कि अगर कोई फ़ौज के मुतल्लिक या फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक को इंकशाफ किया गया तो इस पर 5 साल तक की सख्त सज़ा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इस कानून के मातहत शख्स को सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स जो है वो 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को भी 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले की साजिश के हवाले से सबसे अहम और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ हुआ और इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हो गई। अब इस खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि इस बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस शख्स जिसका मकसद पाक फ़ौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। और मज़ीद ये कहा गया कि फ़ौज को बदनाम करने या उसके खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाने पर आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माना होगा। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब पर एक और घिनौना वार किया गया और फौजी क़यादत की साइफर पर गवाही के बावजूद अब इमरान खान साहब को FIA ने बगैर शवाहिद के दोबारा तलब कर लिया है और इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया है कि FIA असल में उन्हें इस बोगस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब पर बोतल फेंकने वाले शख्स की शनाख्त के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की और अहम खबर आई है। इस वाक़े से जुड़ी एक तीसरी वीडियो पहली मरतबा सामने आ गई है, लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। अब यह खबर उस वक्त आई जब अताउल्लाह तारड़ की एक और ऑडियो लीक हो गई और इस ऑडियो से यह साबित हुआ कि अताउल्लाह तारड़ अदालत के अंदर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत हंगामा आराई करवाना चाहते थे और PTI का अब ये क्लेम है कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ हंगामा आराई हुई, उन पर बोतल फेंकी गई, तो ये असल में इमरान खान साहब पर एक हमला प्लान किया गया था और अब अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के अगवा को 80 दिन गुजर चुके हैं, वीडियो शाहिद होने के बावजूद अब तक उनको रिहा नहीं किया गया। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि अपने कॉमेंट्स में भी इमरान रियाज खान की रिहाई और उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।